जी, आप देख रहे हैं जी बारिश और इतना खूबसूरत माहौल और यहाँ पर ठंडी हवाएं साथ में और चार चांद लगा रही हैं। देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी बारिश और बहुत सुहाना मौसम जो है वो इस वक्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश इस वक्त जारी है जी और जल थल एक कर दिया है बारिश ने। तो आप तमाम पुकार तलगंग और जो कोई भी सुनने वाले, आप तमाम से कहूँगा कि घर से बाहर निकलें, ईद की छुट्टियाँ एंजॉय करें। और अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ चक्री पर हम पहुँचे हैं, मकाम पर चक्री पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी बारिश और बहुत सुहाना मौसम जो है वो इस वक्त हो चुका है। और यहाँ पर बारिश के नज़ारे आपको खसूसी तौर पर हम जो है वो दिखा रहे हैं जी। देख सकते हैं कि बारिश में हर चीज़ धुली धुली और बड़े खूबसूरत सी और बहुत खूबसूरत ठंडी ठार हवाएं जो है वो इस पर चल रही हैं जी। आप देख रहे हैं जी बारिश के नज़ारे यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीन, काफ़ी मूसलाधार बारिश इस वक्त जारी है जी और जल थल एक कर दिया है बारिश ने। ये आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं जी। ये चक्री का मकाम है और यहाँ पर मौसम की खूबसूरती देखकर यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा और एक बड़ा खुशगवार सा जो है ना वो समा बन चुका है जी। पुकार तलगंग के नाजरीन, आज हम G9 मरकज़ में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले और एडमन हैं, जियो वेदर से ऑनर हैं, डीजी अख्तर हुसैन साहब आज हमारे साथ हैं। तो ये हमारे पीछे जो है वो बड़ी दिलचस्प सी लोकेशन जो है वो नज़र आ रही है। जो आप कभी जियो वेदर पेज को विज़िट करें तो ज़रूर उसमें आप अक्सर और बेशतर जो है ये खूबसूरती ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको मशकूर है कि आप माशाल्लाह से यहाँ इस्लामाबाद में हैं और आपने यहाँ विज़िट किया और फिर इतनी मोहब्बत ये पुकार तलगंग की आप क्या बात करते हैं। आपका इलाका जो है नेचर से करीब है, मैंने वहाँ का विज़िट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ पुकार तलगंग टीवी जो चैनल है वो देखें कि मैंने बहुत से काम ऐसे चैनल्स देखे हैं जो नेचर के लिए काम कर रहे होते हैं और आपने मुकम्मल तौर पर खाली पुकार तलगंग यानी कि तलगंग का जो इलाका है जो चकवाल की तहसील है उसके लिए काम नहीं किया। इससे हट के यानी कि पाकिस्तान भर की जो नेचर है उसको आप प्रमोट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें यानी कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। वैसे तो हमारी फील्ड में बहुत से ऐसे पेजेस हैं जिस पे हम नेचर देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स होते हैं जो यानी कि इस बुनियाद पे जाके काम कर रहे होते हैं और फिर आप मौसमों के लेके जो आप करते हैं वहीं से तो हमारी दोस्ती होती है। जी अख्तर हुसैन साहब, ऑलरेडी पुकार तलगंग में भी आप अक्सर और बेशतर मौसमों के हवाले से रिपोर्ट जो है वो देखते रहते हैं। आज जो हमारे जो नाजरीन हैं उनके पुरजोर फरमाइश पर आज डीजे अख्तर हुसैन साहब को हम जो है लाइव लेकर आए। ईद का दूसरा दिन है, धूप भी निकली हुई है, कभी बारिश और ये मानसून का सिलसिला भी जारी है। हमें भी पुकार तलगंग के सुनने वाले हैं, जाने वाले हैं, मी डीजे अख्तर हुसैन और जियो वेदर के जितने भी रिपोर्टर हैं, एडमंस हैं। वैसे तो जिया कादरी साहब भी जियो वेदर के रिपोर्टर हैं, तो ये मलक वकास साहब हमारे साइड पे खड़े हुए हैं। जब जियो वेदर शुरू किया था उस वक्त ये दंदा शाह बिलावल के हमारे रिपोर्टर हैं, मोहम्मद सभी साहब नीचे खड़े हैं, वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम लेना अगर नहीं लोगे तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और जो इस वक्त कैमरा मैन है मलक काशिफ साहब, माशाल्लाह से बाकमाल नेचर लवर है। ये भी आप ये कहने कि जियो वेदर को प्रमोट करने में आप तमाम भाइयों का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो आजकल जहाँ पे जियो वेदर आप देख रहे हैं उसमें देखें कि शुरुआत जब थी जियो वेदर जब कायम हुआ था तो सबसे पहले जो बुनियाद थी हमारे पास जो रिपोर्टर था वो माशाल्लाह से उस्मान भट्टी साहब थे। फिर उसके बाद निदा अंजुम सेम टाइम में हमें ज्वाइन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि आपने देखा कि चौधरी बरादरान आए और फिर चौधरी साहब की तो क्या ही बातें हैं, पंजाबी में टच करते हैं, आउट क्लास लाइव देते हैं। फिर उसके बाद से जैसे कहते हैं कि जियो वेदर पे बाहर ही बारिश शुरू होगी। ये सारे सीन है जनाब, आपको वेलकम करते हैं। और बाकी आप जितने भी नेचर लवर हैं आपको यही कहूँगा कि जब खास तौर पे मानसून एक्टिव होता है तो इस वक्त भी जब धूप की कंडीशन देख रहे हैं पूरा दिन यहाँ पे यानी कि सुबह से लेकर अब तक यानी ज़बरदस्त क्लाउड थे, होगी कंडीशन थी, मानसून फुल एक्टिव था। लेकिन जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाए फिर उसके बाद सूरज भी निकल आता है, तो फिर उसके बाद वेदर जिसे कहते हैं चेंज हो जाता है। लेकिन मानसून एक्टिव है, अभी 2 से 3 दिन या 4 दिन मजीद बारिशों का जो सिलसिला है उसी तरीके से असरअंदाज करेगा। खासतौर पे जो लोग जिनके जहनों में बहुत से सवालात होते हैं क्लाउड्स को लेकर कि यार वो कौन से दिन होते हैं कि जब हम पहाड़ी सिलसिले पे जाएं तो हमें क्लाउड नीचे मिले, फुल फोगी कंडीशंस मिले, तो वो यही मानसून होता है। जब मानसून एक्टिव होता है, चाहे वो मरदला हिल्स के पहाड़ है, चाहे वो मलके कोसार वैली के पहाड़ है, चाहे वो नारायण खान वैली के पहाड़ है, चाहे वो जन्नत नज़ीर कश्मीर वैली के पहाड़ी सिलसिले हैं, इन तमाम इलाका जात में जो फोगी कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऊंचे पैमाने पे नजर आती है।
تو آپ تمام پکار تلگنگ اور جو کوئی بھی سننے والے ہیں آپ تمام سے کہوں گا کہ گھر سے باہر نکلیں, عید کی چھٹیاں انجوائے کریں اور فوگی ویدر کو جا کے ملکہ کو سار مری ہوئے انجوائے کریں. سم ٹائم آپ کو یہاں پر بھی جو فوگی کنڈیشنز ہیں وہ مل جائیں گی. تو ویسے آپ پکار تلگنگ کو فالو کریں تو آپ کو فوگی کنڈیشنز کے حوالے سے بہتر طریقے سے ادائی ہوتی رہے گی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.